हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अब जरा इसे ध्यान से देखो, इस पूरे स्क्रीन को ध्यान से देखकर हमें ये बताओ कि इसमें से कौन सा डिफिनीशन जो है बाइनोमियल का इनकरेक्ट डिफिनीशन लिखा गया है, मतलब इनकरेक्ट फॉर्म है। ये जनरली हम लोग सिग्मा के फॉर्म में लिखे गए हैं। कभी कभार जो हम एनसीआर होता है ना, उसको इस तरीके से भी लिखते हैं। एनसीआर को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऊपर या नीचे आर लिख देते हैं, एनसीआर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सिग्मा के फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ देखिए x माइनस वाई टू द पावर n इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n, ये एनसीआर x टू द पावर n माइनस आर वाई पावर r। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, सब तो ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त अगर आप बाइनोमियल बेसिक डिफिनेशन में जाए तो यहाँ अगर माइनस होता है तो इसके कई सारे ऐसे टर्म होंगे जहाँ पर माइनस आ रहा होगा। मीन्स जब जब आप n की वैल्यू आड ले रहे होंगे तो यहाँ माइनस आ रहा होगा, ठीक है। तो उस माइनस को मैनेज करने वाला कोई भी यहाँ पर फैक्टर दिख नहीं रहा है, इसलिए ये वाला हमारा बाइनोमियल का इनकरेक्ट डिफिनीशन है। बाकी ये तो जो लिखा गया है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, r बिलोंग्स टू होल नंबर, r की वैल्यू 0 से n के बीच में लाई करना चाहिए, ये जरूरी है। क्योंकि एनसीआर जब आप ओपन करोगे तो वो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सिर्फ नेचुरल नंबर ही इनपुट कराए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग जीरो को भी इंक्लूड कर सकते हो n फैक्टोरियल से फैक्टर। लेकिन जो हमारा फैक्टोरियल n होता है उसका जो डोमेन होता है वो सिर्फ नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। बाकी हम तो ये मान कर चलते हैं कि अगर 0 फैक्टोरियल आ गया तो उसकी भी वैल्यू 1 लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल की भी 1 लिखेंगे। जरा यहाँ सेकंड वाला देखना, यहाँ लिखा गया है x प्लस वाई टू द पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो लिखा गया है समेशन ऑफ एनसीआर x टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर r फ्रॉम लिमिट r बराबर 0 टू n, जहाँ पर n हमारा नेचुरल नंबर है, r हमारा होल नंबर है। होल नंबर क्यों? क्योंकि r की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। r हमारा 0 से 1 n के बीच में लाई करेगा। दैट इज द करेक्ट डिफिनीशन ऑफ बाइनोमियल, जब हमारा यहाँ पर क्या दिया हो, प्लस साइन दिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, माइनस साइन वाला। अगर माइनस हो गया मेरे भाई, सेम चीज सब जो यहाँ पर लिखा गया वही यहाँ पर लिख दो, बस यहाँ पर एक -1 का फैक्टर जो है, -1 टू द पावर r का एक फैक्टर इसमें और मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि जब जब r की वैल्यू ऑड आएगी ना, ऑड मतलब समझ रहे हो ना, जब जब इसकी वैल्यू ऑड आएगी मीन्स दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो उस समय जो टर्म हमारे निगेटिव वाले टर्म रहेंगे वो मिल जाएंगे, क्योंकि -1 का पावर ऐड करोगे तो माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट डिफिनीशन है x माइनस वाई टू द पावर n का, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और सिर्फ हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ इसको याद करते हैं, बाकी जब भी हमें इसका एक्सपेंशन की जरूरत होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस को y के साथ लेके ब्रैकेट लगा देते हैं, बाकी यहाँ प्लस बना लेते हैं। तो जहां जहां y है वहां वहां -y रखते जाते हैं। तो वैसे जैसे पावर ऐड होगा तो निगेटिव टर्म वाले भी हमारे निगेटिव टर्म भी मिलते चले जाएंगे। यहाँ पर देखना, ये क्या कर दिए भाई, ये तो ब्लंडर हो गया। नहीं भाई, ये ब्लंडर नहीं हुआ, ये सही है, ठीक है। यहाँ पर हम जनरली 2 साइन एक साथ लिख के जो है इसको जो है एक्सपेंशन लिखे हुए हैं। तो ये तो कॉमन सेंस होता है, जब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे भैया तो एक ही साइन यूज होगा, या तो प्लस या तो माइनस। तो जब आप प्लस लेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं ना, +1 का फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जब आप माइनस लेंगे तो -1 का फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई करें। बस इसको क्या किया गया, इन जनरल एक साथ जो है लिख दिया गया है, जहां पर वही फिर से डिफिनीशन लागू होता है। n हमारा नेचुरल नंबर होगा, r हमारा होल नंबर होगा, और r की वैल्यू 0 से n के बीच में लाई करेगी। मेरे दोस्त, ये जो कॉन्सेप्ट था इसे बताना बहुत जरूरी था। सिग्मा के फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान होता है ना, बेवजह इतनी लंबी सी सीरीज आप लिखोगे। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड।